हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज़। 5 कार्ड्स एंजल्स, जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। और लड्डू जी सो के उठ गए। लड्डू जी आ गए, हमारे लड्डू उठ गए, जवाब भी मिल गया। 2 मोर कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दुनिया बदल देंगे आप लोगों की। 1 more card, we have the sun, bottom of the deck है चैरियट। जय हो राधे कृष्णा, जय हो लक्ष्मी नारायण। सो गाइस, साइन मिल गया आपको। आज से हमारे नारायण जाग गए हैं और वापस अपना कारभार संभाल रहे हैं। तो नारायण जब सोते हैं तो कारभार अलग अलग लोग संभालते हैं। नारायण के सोते ही भगवान भोलेनाथ कारोबार संभालते हैं, सारा इनका पालनकर्ता का सारा जो काम है वो संहारकर्ता संभालना शुरू कर देते हैं। देन गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता दुर्गा, सब लोग लाइन से, पितृ, ये सारे लोग बीच में कारभार संभालते हैं 4 महीने। और 4 महीने की नींद पूरी करके अब हमारे नारायण वापस जाग उठे हैं। तो देखते हैं, एनर्जीज़ तो बहुत पॉजिटिव हैं। सबसे पहला जो पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि आपके जो पार्टनर हैं वो चेंज के लिए रेडी हैं। एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने कि हाँ, मुझे लाइफ में ये चेंज चाहिए और ये चेंज चाहिए और मैं रेडी हूँ इस चेंज के लिए। कार्मिक ट्रिगर्स मिल चुके हैं काफ़ी हद तक आपके पर्सन को और इस टाइम पे ये रिकवरी मोड पे हैं। जैसे अपनी एनर्जीज़ को हील करना, अपनी एनर्जीज़ को रिकवर करने की एनर्जी में है। दूसरी चीज़, बहुत सारे यूनियंस अब होंगे। जो यूनियंस अटके हुए थे बहुत टाइम से, वो भी यूनियंस अब आने वाले टाइम में होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो भी वापस आएंगे, बातचीत होगी। अगर प्यार है आप दोनों में तो उसमें आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलने वाली है। साथ ही साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति केयरिंग जो बॉन्ड है वो भी बढ़ेगा। साइन बता दूं, यहाँ पर वी हैव पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लियो, कैंसर एंड वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज मेजर अरकाना से वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेकिन जो साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड, ईच एंड एवरी कार्ड। क्या करते हो तुम लोग, क्या करते हो? थोड़ा सा अपने से भी काम कर लिया करो, टेढ़े हो गए। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हैंगमैन, देखो हैंगमैन के बाद डेथ आया है। हैंगमैन को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। मूविंग ऑन की एनर्जी है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने इस अटकी सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। दोनों से सेम कार्ड आना मतलब इट्स 100% सेम एनर्जी। वरना इतने सारे कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स, इनमें से यही कार्ड आएगा।
इसका मतलब है कि एनर्जी आपको बताना चाह रही है कि एनर्जी सेम है। जिस भी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग थी वो सिचुएशन ही ख़त्म। जिस भी सिचुएशन में ओवर टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी था, उन सिचुएशंस को ही ख़त्म कर दिया आपके पार्टनर। निकल गए उस सिचुएशन से बाहर, बहुत भाग लिया, भागना नहीं चाहते। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। कुछ निर्णायक फैसला हुआ है। कर्मा बेस्ड एनर्जीज हैं, जैसा कर्म वैसा फल। लवर्स, लवर्स को क्लैरिफाई किया फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। मैसेज, वाह क्या बात है। डिवाइन की एनर्जीज़ यहाँ पर आपको जो गाइड कर रही हैं, कमाल की एनर्जीज़ हैं। लवर्स को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है, वो भी 9 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी हो चुकी हैं या होने वाली हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, इससे बेहतरीन एनर्जी नहीं हो सकती। तो भगवान का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। एकादशी का पवित्र दिन, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। मतलब कार्मिक साइकिल्स से बाहर निकल रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपके साथ कर्मा एसोसिएटेड है तो आपके साथ यूनियन होगा। जस्टिस, न्याय वाली एनर्जीज हैं। सन, सन को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने विद मूविंग ऑन, एक नई शुरुआत के साथ। आपके पर्सन चाहे जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे शादीशुदा हो, सिंगल हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ हो रही है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होने वाली है इन अ फॉर्म ऑफ मैरिज। अगर ऑलरेडी आप दोनों शादीशुदा हैं और आपके पार्टनर आपसे दूर थे तो वापस आएंगे। द चैरियट, चैरियट को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया है। चैरियट के नीचे है हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन जिस भी जगह पे ट्रैप्ड हैं, जिस भी सिचुएशन में ओवरथिंक कर रहे थे बहुत समय से, वो सिचुएशन अब हो गई है ख़त्म। यू हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये सिचुएशन रिलीज़ हो गई है और ये डिसीजन आपके पार्टनर ने खुद लिया है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आपका कोई आपको ब्लेम भी नहीं कर सकता कि तुम्हारी वजह से ये किया मैंने, नहीं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है। जय सूर्यदेव, जय राधे कृष्ण। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। कौन आएगा करंट फीलिंग्स के लिए? करंट फीलिंग्स, एक्सेप्टेंस, forgiveness, soulmate, dissipating, growth, despondence. रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, इसकी एनर्जी है यहाँ पर। मोस्ट प्रॉब्ली जो एनर्जी है वो आपको बताना चाह रही है कि आपके पर्सन का विजन क्लियर हो गया है। करंट फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इन्होंने सही को गलत और गलत को सही ठहराया था तो ये माफ़ी मांगेंगे। साथ ही साथ इनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें स्टक थी वो आगे बढ़ रही हैं। अगर ये कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे थे, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे थे या नेगेटिव सिचुएशंस में थे, तो सिचुएशंस वहाँ से ये एक्सेप्टेंस मोड पे हैं कि जो भी हुआ या जो भी हो रहा है वो डिवाइन के ऑर्डर से हो रहा है। इसमें मुझे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहना है। और आपके साथ जो कनेक्शन था, जिसको आपने बहुत बार समझा बट आपके पर्सन ने नहीं समझा, आपको लगता होगा कि मेरा पार्टनर मेरा
सोल है, मेरी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसके साथ, या मेरा सोलमेट कनेक्शन है उसके साथ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे हम लोग का बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्शन है। बट आपका पर्सन ऐसा कोई भी एक्ट नहीं कर रहा जिससे आपको ये वैलिड हो सके या वेरीफाई हो सके। अब आप चारों तरफ से ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे, सर्च करने की कि क्या हमारा ये कनेक्शन है, क्या हमारा वो कनेक्शन है। बट आप अकेले वन साइडेड क्या क्या कर लेंगे? वन साइडेड तो नहीं होता ना, कोई भी डिवाइन कनेक्शन बोथ साइड से होता है। तो अब आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो कि आपका पर्सन पूरी तरह से आपकी तरफ, पूरी तरफ से, जैसे जो पहले बिल्कुल रिजेक्ट कर देते थे इन सारी सिचुएशंस को, वो अब आपको चेज़ करने लगे, वो अब इस कनेक्शन को ये कह दे कि हाँ सच में हम दोनों का कोई कनेक्शन है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो ये एक्सेप्टेंस मोड है, मतलब आपके साथ क्या कनेक्शन है, किस तरीके का बॉन्ड है, इस चीज़ को आपके पार्टनर ने अब एक्सेप्ट कर लिया है। ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। और क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लिए हैं, ये अगर पहले बहुत एटीट्यूड में थे, माफ़ी नहीं मांगते थे, किसी भी सिचुएशन में बहुत एरोगेंट बिहेव करते थे, जैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब आप देखोगे कि इनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आपको दिखेंगे। इवन ये बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, मदर गाया की रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा एनिमल्स की तरफ आकर्षित होना, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने लगना, इस तरह की इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो होने लगेंगी सडनली। तो इससे आपको और ज़्यादा गाइडेंस आ जाएगी कि आपके पार्टनर पर भी डिवाइन का पूरा पूरा असर होना शुरू हो चुका है। क्योंकि जब डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं तो इंसान बहुत ग्राउंडेड हो जाता है और धरती से जुड़ जाता है। धरती से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़े हुए जो एनर्जीज़ हैं, जो मदर नेचर हैं, मदर नेचर से रिलेटेड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज़, इन सब की प्रोटेक्शन करने लगता है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाता है कि नहीं, मुझे तो इनको दुखी नहीं देखना। अगर कोई हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन में शिफ्ट हो जाएगा। उसको जैसे ही रियलाइज़ होगा, वो वैसे ही अपने आप को बदल लेगा। और जब बुद्धि आए तब बदल जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई बचपन से क्या, इंसान छोटा होता है, कोई कुछ भी खिला दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप होश संभालो, जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि नहीं शायद मैं गलत कर रहा था या कर रही थी, उस दिन आप सुधर जाओ। कई लोग सुनने के बाद, समझने के बाद भी वही काम करते रहते हैं, वो गलत है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। पहले नो कांटेक्ट वालों का आज देखेंगे। नो कांटेक्ट में जो भी हैं, क्या कॉल मैसेजेस आएंगे। वी हैव नंबर 7 डिस्ट्रप्शन, पैशन इग्नाइट, बैलेंस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। डेफिनेटली वी हैव 11-11 एनर्जी, 1-1-1-1। सो डेफिनेटली यहाँ पर 11-11 पोर्टल के बाद शिफ्ट आपको दिखेगा। आपके पर्सन और आपके बीच में जो सेपरेशन चल रहा है वो रिलीज़ होगा, वापस आने की वाइब्स है, बैलेंस क्रिएट होगा, न्याय होगा आपके साथ, बहुत रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, फिर से शुरुआत हो सकती है। तो आपके लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये एनर्जी रीडिंग देखने के बाद विदिन 24 आवर्स की ये एनर्जी है। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, जो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में है आपके लिए 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव 3, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4, 5। ठीक है, तो आपके लिए फ़िलहाल हैवी एनर्जी है। 30 आवर्स तक ये एनर्जी आपसे रह सकती है। तो इस टाइम पीरियड में इमीडिएटली क्या एक्शन होगा, कुछ लोगों के पर्सन ब्लॉक करेंगे, कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा पूरे दिन में बात ही नहीं कर रहे, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा। अगर आप मैसेज करते हो तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे या एक छोटा सा रिप्लाई कर देंगे, कुछ फॉर्मेलिटी वाला। आप में से कई लोगों को ये भी इल्यूजन होगा इसी टाइम पीरियड में कि आपका पार्टनर का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, लेकिन आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि आप पूछ सकें। पूछेंगे ब्लॉक कर देंगे या बात बंद हो जाएगी। इस डर से आप पूछना भी ज़रूरी नहीं समझेंगे। और अगर अपने आप को बहुत मजबूत करके आपने पूछा, तो पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकअप हो सकता है, उनको एक मौका मिल जाएगा और वो भाग जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर शादी को लेकर कुछ लोग बात करेंगे तो आपके पार्टनर उल्टे पुल्टे एक्सक्यूज़ेस देंगे, अरे ऐसा है वैसा है, अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इससे भी कुछ लोगों का झगड़ा होगा। ओवर एंड ऑल मूड ख़राब रहेगा। तो आपके लिए 30 आवर्स थोड़े से हैवी हैं।
तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो फ़िलहाल अगर आप कांटेक्ट में ही रहना चाहते हैं तो आप मत पूछिए। और अगर आपको किसी का डर नहीं है, आपका थ्रोट चक्रा हील है, आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे मन में है मुझे पूछना है, जवाब चाहिए मुझे, मेरा टाइम इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं वेस्ट क्यों करूं, तो फिर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से, एंजल्स से जो पूछोगे वो बताएंगे, एंजल्स कह रहे हैं आपको जो भी जानना है एंजल्स से, आप एंजल्स को पूछो, वो आपको बताएंगे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एंजल्स से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे दिखते हैं, कैसा कम्युनिकेट करना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एंजल्स पे मैंने अभी तक शायद कोई वीडियो बनाई नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी कंप्लीट वीडियो आपको दे दूँगी, जैसे मैं अक्सर ही दे देती हूँ, 2-4 दिन में दे ही देती हूँ। तो टेलीपैथी का दे दिया मैंने, आपने कहा था ट्रू लव के साइंस आपने बोले थे, वो भी मैंने दे दिया। इसके अलावा ब्लैक मैजिक पे आपने बोला था, वो भी मैंने दे दिया। इसके अलावा और किस पे आपने बोला था, जिन जिन पे आपने बोला है मैंने काफ़ी हद तक दे दिया है वीडियोस। टेलीपैथी हाँ वो भी दे दिया है। बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने किस पे दिया है। तो एंजल्स, कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे कई लोग पूछते हैं कि मैम एंजल से कैसे पूछना है, ठीक है। तो एंजल से पूछने के लिए पहले आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। जैसे जब आपको अपने घर में फ़ोन लगाना है, आपको किसी को फ़ोन करना है, तो आपको फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा, फ़ोन में सिम कार्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। और सिम कार्ड डालने से भी काम नहीं चलेगा, सिम कार्ड को रिचार्ज कराना पड़ेगा और हर महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो बम बोल जाएगा। तो आपको करना पड़ेगा, प्रोसेस से गो थ्रू होते हो ना, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। सिम कार्ड लेने जाओगे वहाँ पे भी आपको आपका आधार लेके जाना है, ये लेके जाना है, साइन करना है, अंगूठा लगाना है, 75 ठो ड्रामा है। उसके बाद सिम कार्ड ले लो तो उसमें रिचार्ज करो, और रिचार्ज करने के लिए पैसे कमाओ, मेहनत करो। हवा में तो पैसे लटके नहीं कि आपने ले लिया और रिचार्ज कर लिया। फिर रिचार्ज करो, उसके बाद इंटरनेट आपका मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा तो उसके बाद फिर आप अपना करोगे। वरना हम लोग जैसे जिनका पूरा काम ही इस पे है, वाईफाई लगाओ, अलग खर्चा। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोसेस से आप गो थ्रू होते हैं किसी भी काम के लिए, राइट। वैसे ही जब आपको एंजल से कम्युनिकेट करना है तो आपको रिचार्ज करना होगा। किसको? अपने आप को। डू सेल्फ लव। आप खुद एक एंजल हैं। आप अपने आप को एंजल नहीं समझते, ये अलग बात है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई एंजल होगा या होगी जिसके पंख होंगे और बहुत खूबसूरत होगा और उसके पास बहुत सारे मिस्टिकल पावर्स होंगे। भगवान ने हर मनुष्य को एंजल बनाया है और हर मनुष्य के अंदर उतनी ही पावर्स हैं, बस वो पावर्स दबी होती हैं, एक्टिवेट नहीं है। तो आप खुद भी एंजल्स हैं। और दूसरी बात, जो जिन एंजल्स के बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लिए पहला प्रोसेस है सेल्फ लव। अपनी सोल की रिस्पेक्ट करो, अपनी सोल को खुश रखो, अपनी सोल को असेंड करो थ्रू मेडिटेशन। जितने वाइब्रेशंस आपकी हाई होंगी उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। आपके आसपास जो पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं उनका वास होगा, ठीक है। अब हर इंसान जो इस धरती पर है, आपने अपने एंसेस्टर्स को देखा है? आपके दादाजी होंगे, परदादा होंगे, नाना होंगे, परनाना होंगे, देखा है आपने, सुना है उनके बारे में। उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद वो आपके आसपास आते हैं। स्पिरिट्स आपके आसपास होते हैं, आपके अपने होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। वो हमें देख सकते हैं, वो हमें सुन सकते हैं, वो हमें फील नहीं करा सकते, वो ये फील नहीं कर, वो टच नहीं कर सकते। तो दे आर ऑल्सो एंजल्स, क्योंकि मरने के बाद सोल अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाती है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप आंखें बंद करें, दिन में किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको कुछ पूछना है, शांत बैठो, शांत मन से आपके आसपास जो भी स्पिरिट्स हैं उनसे कनेक्ट करो कि यहाँ पर जो भी दैवीय शक्तियाँ हैं, मेरे अगर कोई पितृ हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, मुझे इसका जवाब दीजिए। अपना सवाल बोलो और उनको ये भी बोलो कि अगर
जवाब यस में है तो ये इस तरह का कुछ करें, जवाब नो में है तो इस तरह का कुछ करें, वरना वो कहाँ जवाब देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे आप जवाब मांगते हैं तो आप वेट करिए उस चीज़ का कि मैं 24 घंटे में इसका जवाब चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे किसी भी एनर्जी के रूप में, किसी भी साइन के रूप में आप मुझे इसका जवाब दें, जैसे भी आप देना चाहें, और मुझे वो पता चल जाए। तो आपको ड्रीम के थ्रू, किसी साइन के थ्रू जवाब मिल जाएगा, 110% मिलेगा। समझ रहे हैं? जवाब कैसे देते हैं? अब मेरे साथ क्या होता है, अब जैसे लड्डू को मैंने हमेशा अपना बच्चा माना है, बच्चे के रूप में ही अपने पास रखा है, तो मैं उनको लड्डू ही बुलाती हूँ। वो नारायण है, परब्रह्म है, बट मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा है, मेरी बेटी का भाई है। मेरी बेटी राखी भी बांधती है, यहाँ तक कि मैंने राखी निकाल दी, बट मेरी बेटी ने आज तक राखी, इनकी जो अपनी भाभी की राखी, मतलब लक्ष्मी जी की राखी, उसने अभी तक पहनी हुई है, उसने निकाली नहीं अपने हाथ से। तो लड्डू भी वैसे ही है, वो अपनी बहन की बहुत केयर करते हैं। मेरी बात टाल दें बट बहन की नहीं टालते। तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि एक दिन क्या हुआ कि हम लोग को जाना था गुजरात। मैंने अपने ट्रैवल व्लॉग्स में उसके वीडियोस भी डाले थे। द्वारकाधीश, सोमनाथ, गंगेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव, सब हम लोग गए थे। आई थिंक 1-2 साल पहले का सारा व्लॉग होगा ट्रैवल व्लॉग में। तो वहाँ क्या था कि पूरा परिवार जा रहा था, हमारा परिवार का एक भी सदस्य यहाँ पर नहीं था हमारे यहाँ। तो होता है ना, एक मन में होता है कि मतलब पूरा परिवार एक ही कैरावैन में जा रहा है, और पूरा परिवार जब एक ही साथ जाता है तो एक भय रहता है कि पीछे कोई नहीं है। तो पीछे कोई है नहीं, अगर किसी को कुछ हो गया तो कोई जलाने वाला भी नहीं है। तो इस तक मतलब इंसान और जैसे हम लोग साइकिक हैं, तो हम लोग थोड़ा दूर की ज़्यादा सोचते हैं। तो और अपने परिवार की बात होती है तो इंसान को ये लगता है कि यार सेफ़ रहे, लॉन्ग जर्नी है, सेफ़ रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। तो मैंने लड्डू से बोला कि मुझे बताओ कि क्या मैं सबको लेकर जाऊं या किसी को छोड़ूं, क्या सब कुछ सेफ़ है, कोई दिक्कत? क्योंकि कुछ था वहाँ, मतलब कुछ इंडिकेशन थी वहाँ उस साइड में मौसम की या समथिंग। तो मैं अगर कोई एक आध लोग को छोड़ना है तो मैं छोड़ दूँ, वरना सब चलें, क्योंकि सबका भाई दर्शन करने का मन है और मुझे बुलावा था। तो मैं तो जाती ही जाती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या किया जाए, मतलब सबको लेके जाएं, सब सेफ़ रहेंगे। तो उस दिन रात को मैंने बोला कि मुझे जवाब चाहिए। फिर लड्डू भाई, मैं तो सो गई, अब लड्डू के ऊपर जिम्मेदारी, लड्डू को जवाब देना था। तो लड्डू रात को मुझे क्या दिखा रहे हैं कि एक बादाम का पेड़ है, बहुत सुंदर बादाम का पेड़, आलमंड्स, उसमें खूब सारे आलमंड्स लटके हुए हैं, और मैं उसको तोड़ रही हूँ, और मैं तोड़ ही नहीं रही, मैं खा भी रही हूँ। तो मैं सोची सुबह उठ के कि यार मैंने तो जवाब मांगा था, लड्डू ने मुझे आलमंड्स दिखा दिए। फिर मैंने अपनी स्वप्न ज्योतिष की बुक खोली। स्वप्न ज्योतिष की बुक जैसे ही मैंने खोली और मैंने उसमें पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि ये एक संकेत है कि यात्रा शुभ होगी, मंगलमय होगी, किसी देव स्थान की। आई वॉज शॉक्ड, इतना क्लियर मैसेज, अब इससे ज़्यादा मैसेज क्या देता मेरा लड्डू। तो उन्होंने वही चीज़ मुझे स्वप्न में दिखाई, जिसका मीनिंग जब मैं खोजूं, और जिस बुक से मैं खोज रही हूँ उस बुक में क्या मीनिंग लिखा हो सकता है। क्योंकि आजकल आधे से ज़्यादा लोग तो हवा में कुछ भी, बस धन लाभ होगा, पैसे गिरेंगे, मालामाल हो जाओगे, बस यही बताते हैं। किसी को भी आप देख लो, बस एक ही चीज़, अरे ये बड़ा कीमती सपना है, अरे ये तुम तो बस लखपति, करोड़पति, अरबपति बन ही गए बस। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैसा स्वप्न है। तो मैंने अपनी स्वप्न ज्योतिष की बुक खोली, एंड देन आई रीड देयर कि एग्जैक्टली वही जवाब जो मैं चाहती थी। एंड देन हम सब लोग गए, एक बंदा भी नहीं छोड़ा हमने, सब गए और सब वापस आए। तो आस्क योर एंजल्स का जो कार्ड है, ये आपको बताता है कि आपके एंजल्स, आपके ईस्ट, आपके एंसेस्टर्स
आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपका खुद का हायर सेल्फ हर वक्त सुनता है आपको। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ी है ये सब, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? सब कुछ फैक्ट है। नेक्स्ट कार्ड, यू आर रेडी। आप में से कई लोग रेडी हैं किसी चीज़ के लिए, या तो नए बिजनेस के लिए, या नए रिलेशनशिप के लिए, या मूव ऑन करने के लिए। अंदर ही अंदर आप किसी चीज़ को लेकर प्रिपेयर हो रहे हैं। तो इफ़ यू आर रेडी, गो अहेड इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में। देन वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। कई लोग पूछते हैं कि मैम मेडिटेशन से आंसर कैसे, हाँ मेडिटेशन पे वीडियो बनानी थी, याद आया मुझे, मैं भूल रही थी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, मेडिटेशन से आंसर कैसे मिलता है? देखिए, मेडिटेशन में विजन्स आते हैं। जब आप कंसंट्रेट करते हैं और आप जब डीपली इन मेडिटेशन होते हैं, जैसे 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, आपको विजन्स आ जाते हैं। और विजन्स भी कैसे आते हैं? बिल्कुल क्लियर विजन्स आते हैं। तो मेरी जो भी अनएक्सपेक्टेड है, मैं जितनी भी अनएक्सपेक्टेड करती हूँ, वो सब विजन के बेसिस पर ही करती हूँ। कार्ड्स में थोड़ी लिखा होता है कि क्या होने वाला है, कार्ड्स में नहीं लिखा होता। कार्ड्स तो बस एक मीनिंग है। आप कहीं कोर्स करने जाएंगे तो आपको कार्ड्स की सिर्फ मीनिंग बता दी जाएगी कि इस कार्ड का ये मीनिंग है, 3-4-5 मीनिंग्स आपको बता दी जाएगी। बट जो साइकिक होते हैं उनको विजन्स आते हैं। विजन्स प्लस वो एनर्जी जो हवा में है, उस टाइम पे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो एनर्जी आपको पिक करनी होती है। तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। तो वो पावर कैसे आती है? मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेट करोगे तो आपके अंदर वो पावर आएगी। आपके घर में, आपके नेबर में, आप कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, वो काम होगा नहीं होगा, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी क्या सिचुएशंस है, ये सारी चीज़ें आपको विजन्स आने लगते हैं। आपसे जो लोग कनेक्टेड हैं उनके भी विजन्स आने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो मेडिटेशन से आपको आपके सवालों के जवाब तो मिलते ही हैं, दूसरों के भी मिल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मेडिटेट करना चाहिए, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। अपने 84 लाख योनियों की जो चिप है वो हमारे ब्रेन में है, लेकिन एक्टिवेट कितनी होती हैं? हार्डली 5, 6, 7, 8। और उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट जो योनि रही है, जिसमें कोई आपका गुड या बैड कर्मा है, वो ज़्यादा एक्टिवेट होती है, आपको विजन्स आते हैं। और कई लोगों के एक भी एक्टिवेट नहीं होते, वो बस अपने जीने, खाने, सोने, पहनने, इसी में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।